अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेकंड चैप्टर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एसी मीटर का टॉपिक है। एसी मीटर वो मीटर होते हैं जो एसी करंट और वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं। इसकी टाइप्स मैंने आपके सामने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, आयरन वेन मीटर, थर्मोकपल मीटर, रेक्टिफायर टैप मीटर और इसी के साथ ही क्लैंप ऑन मीटर, जो पिछले लेक्चर में उसकी डिटेल उसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। असल में पीएमएमसी एक ऐसा मीटर है जो डीसी की मेजरमेंट करता है, एसी की मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो उसी के साथ ही जो कन्वर्ट किया गया है, मुख्तलिफ मेथड बनाए गए हैं ताकि एसी एनर्जी को भी मेजरमेंट किया जा सके। तो उसमें इलेक्ट्रोडायनामो को बनाया था, आयरन वेन और रेक्टिफायर टैप बनाया था। क्लैंप ऑन भी उसी की एक किस्म है, उसको रेक्टिफाई करके आउटपुट को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो हीट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये एक थर्मोकपल एक कपल है कॉपर और आयरन के दो वायर का, इनको आपस में जोड़ यानी कपल किया जाता है और ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेजरमेंट मीटर करता है, जिसको हम थर्मोकपल का नाम दिया जाता है। कि थर्मोकपल एक ऐसा मीटर है, ज्यादातर इसको एसी में लिखते हैं, जो हीट एनर्जी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, थर्मोकपल मीटर कहलाता है। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। थर्मोकपल मीटर, इसमें परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, पॉइंटर को यूज किया गया है जो एल्यूमिनियम का बनाया गया है, हल्का होता है, वेट इसका कम होता है, डिफ्लेक्शन फोर्स लगाना इस पर आसान है। उसके बाद ये जॉइंट है, यहाँ पे दोनों वायर को आपस में मिलाया गया है। यहाँ से ये दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से एक कॉपर और एक आयरन, यानी दो मुख्तलिफ मटेरियल होने चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव उस पॉइंट के साथ लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे हम अननोन हीट की मेजरमेंट करनी होती है। और इसी के साथ ही इसमें तीन किस्म की फोर्सेज हैं जो अमल कर रही हैं: डिफ्लेक्टिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को वापस लाएगी। डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो फोर्स होगी जब इनपुट लगाएंगे तो ये मूवमेंट करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसकी मूवमेंट करवाई जाती है। क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। और उस पॉइंट पे जाकर ये पॉइंटर असल में वेट में कम होता है, तो वहां पे जाकर ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। इसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए वहां पे डैम्पिंग फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मेजरमेंट करने आसान हो जाए। अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। इनपुट जिसकी मेजरमेंट हमने करनी होती है इस पॉइंट के ऊपर देते हैं। कपल जो पॉइंट है, इसके दोनों ये जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि इसमें असल में होता है इस तरह का है, मुख्तलिफ मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। जब उनको एक ही जगह पे हीट दी जाती है तो उनके जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन, एक में फॉर एग्जाम्पल 5 इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, दूसरे में 3 होते हैं। अब जहां से 3 है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां से 5 है वहां पे नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कौन करेगा? मूविंग कॉइल। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बेस पे मूविंग कॉइल क्या करेगी? मूव करेगी। अब सेम वही इसका मेथड जिसका पीएमएमसी का होता है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये पोल इसका नॉर्थ बन जाता है, ये पोल भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो डियर स्टूडेंट, ये इसको क्या करेगा? मूवमेंट डिफ्लेक्टिंग करवाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो इस तरह इस एक स्केल बनी है, स्केल पे हम इसकी कैलिब्रेशन करके हम बता सकते हैं वहां पे कितने वोल्टेज। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है, बाद दफा वोल्टेज एसी डीसी कुछ भी होते हैं, वहां पे हम हीटर कॉइल का इस्तेमाल कर देते हैं। वो जो वोल्टेज होते हैं वो उस कॉइल को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं। अब वो हीट होकर थर्मोकपल उसकी हीट की मेजरमेंट कर लेता है। आगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, मूविंग कॉइल उसकी मेजरमेंट करेगी, स्केल के ऊपर उसको बता देगी, रीडिंग बता देगी इस कितने, इतनी असल में यहाँ पे इसके पीडी है। अब शुरू में क्या थे? एसी या डीसी वोल्टेज कन्वर्ट किस में हो गया? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी दोबारा कन्वर्ट किस में? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करके ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे हीटर को आप एसी भी दे सकते हैं और डीसी भी, एसी की भी, लेकिन ज्यादातर ये एसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही फार्मूला हमारे पास चलेगा। असल में ये जो एंगुलर
फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम टॉर्क का नाम दे देते हैं, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्लक्स के एरिया, जो फ्लक्स पैदा होता है इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इतना करंट ज्यादा होगा, उतनी डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। टर्न, ये टर्न असल में ये जो कॉइल बनाई गई है, मूविंग कॉइल है, इसके ऊपर कॉपर के टर्न, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे इतनी ही टॉर्क ज्यादा पैदा होगा। सेम ऐसे ही हमारे पास आगे है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी असल में ये वैल्यू होती है जिसमें नंबर ऑफ फ्लक्स जो होते हैं वो नॉर्थ या साउथ के दरमियान मौजूद होते हैं। ये फ्लक्स, और इस नंबर ऑफ फ्लक्स जितने ज्यादा होंगे इतनी फ्लक्स डेंसिटी पर एरिया, नंबर ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी टॉर्क कितना ज्यादा होगा। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू NID, N नंबर ऑफ टर्न जो मूविंग कॉइल के ऊपर वाइंडिंग की गई है, करंट, फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया, ये फार्मूला इसका चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक सिंपल सा मीटर था जिसको हम थर्मोकपल मीटर का नाम देते हैं। अब इसी मीटर को हम कहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हर उस जगह पे जहाँ पे हीट एनर्जी की मेजरमेंट करनी होती है वहां पे इस थर्मोकपल को इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल आगे जो मीटर इस्तेमाल किया वो आम ही मीटर है, लेकिन आगे थर्मोकपल जो पॉइंट ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल किया गया है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, वो किसी जगह पे भी जो हीट मौजूद होती है उसको वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और इस तरह हम उसकी मेजरमेंट करके बता सकते हैं वहां पे हीट इतनी मौजूद है। या बहुत दफा वो जो हीट पैदा की गई है वो किसी वोल्टेज या करंट की वजह से, किसी जगह पे करंट या वोल्टेज होते हैं, वहां पे हम ट्रांसड्यूसर एज ए हीटर यूज करते हैं। अब हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो हीट को थर्मोकपल पॉइंट मेजरमेंट करेगा, ये हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके मीटर के थ्रू उसकी मेजरमेंट कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट, ये 4 टाइप्स ऑफ एसी मीटर थे। पहले हमने इलेक्ट्रोडायनामो को पढ़ा, उसके बाद हमने रेक्टिफायर टाइप को पढ़ा, और तीसरे नंबर पे हमने इसमें क्लैंप ऑन मीटर था जो बगैर तार को काटे मेजरमेंट कर सकता था। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है? थर्मोकपल है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आयरन वेन के बारे में बताएंगे, और ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, बल्कि इससे एसी मीटर का भी लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आयरन वेन को स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।